बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का शीर्षक है सच्चा मित्र। दुर्लभ जान सच्चे मित्रों की संगत को, क्योंकि यह शरीर रूपी फूल दुनिया रूपी बाग में केवल 5 रोज का मेहमान है। यह एक फकीर के कथन है। फकीर का कहना है, इस अल्प जीवन में सच्चे मित्रों की संगत दुर्लभ समझनी चाहिए, क्योंकि न जाने यह शरीर किस समय छूट जाए। प्रश्न यह उठता है कि इस संसार में सच्चा मित्र कौन है। इसका उत्तर गुरबाणी में इस प्रकार दिया गया है। इस शब्द से सच्चे मित्र की पहचान बतलाई गई है कि जिसने दर्शन पाने से तथा जिनके दर्शन पाने से तथा जिसकी संगत करने से मनुष्य की खोटी मति अर्थात मलिन बुद्धि शुद्ध हो जाए, वही सच्चा मित्र है। अब इस शब्द की रोशनी में हमको इस संसार में सच्चे मित्र की पहचान करनी चाहिए। यहाँ पर मित्र से अभिप्राय रूह की मित्रता है, क्योंकि महापुरुषों की बोलचाल सदा रूह के निमित्त होती है। वे जब भी बोलते हैं रूह की भलाई में के लिए ही बोलते हैं। संसार में जिनको हमने मित्र मान रखा है, क्या उनके देखने तथा उनकी बोलचाल में हमारी बुद्धि निर्मल होती है? क्या दुर्मति छूटकर भली मति आती है? यदि नहीं, तो संत सत्पुरुषों के वचनानुसार हमें अब उस मित्र की तलाश करनी चाहिए जिसके मिलने से हमारा मलिन हृदय शुद्ध हो जाए। एक बात तो यह हुई। दूसरी बात यह है कि मित्र वह है जो कष्ट के समय काम आए, लेकिन जो आगे पीछे तो मित्र बना रहे और विपत्ति काल में साथ छोड़ जाए, वह मित्र नहीं है। जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, उनको देखने से पाप लगता है। मित्र वह है जो अपना दुख यदि पर्वत के समान हो तो उसे धूल के बराबर जाने, और यदि मित्र का दुख धूल के समान हो तो उसे पर्वत के समान जाने। जिनको ऐसी बुद्धि स्वाभाविक ही उत्पन्न हुई है, वे मूर्ख हट करके मित्र का स्वांग क्यों बनाते हैं? मित्र वह है जो अपने साथी को खोटे मार्ग से हटाकर शुभ मार्ग पर चलाए, उसके अवगुणों को छुपाकर गुणों को प्रकट करे, तथा जिनके निकट लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, अर्थात स्वार्थ नहीं है और यथाशक्ति हित ही करता है, तथा मित्र के विपत्ति काल में उसके साथ 100 गुना प्रेम करता है। यह गुण सच्चे मित्र और संतों के हैं, ऐसा वेदों ने गाया है। और जो सामने तो कोमल वचन बना करके कहता है और पीछे मन में खोट रखकर बुराई करता है, इस प्रकार जिसका चित्त सांप की गति के समान है। जैसे सांप ऊपर से तो कोमल होता है परंतु अंदर उसके विष भरा रहता है, ए सुग्रीव, ऐसे मित्र को त्याग देने में भलाई है। मनुष्य अपने जीवन में अनेक कष्ट देखता है और सहन भी कर लेता है, परंतु एक कष्ट ऐसा भी इस पर आता है जो इसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होता। वह कष्ट है अंतकाल का, जबकि यह सब कुछ यहाँ ही छोड़कर कूच कर जाता है। वह कष्ट सब कष्टों से अधिक दुखदायी होता है। एक जगह संत सहजोबाई जी ने भी कहा है, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक सार। संत फरमाते हैं कि शरीर को छोड़ते समय जीव को इतनी पीड़ा होती है जैसे 1000 बिच्छू एकदम से डंक मार दे, परंतु वह बता नहीं सकता। ऐसे कष्ट के समय जो इस पीड़ा से रूह को बचावे तथा परलोक में भी साथ दे, ऐसा मित्र कौन है? यह सोचने समझने की बातें हैं। अब प्रश्न उठता है कि रूह मृत्यु समय के कष्ट से कैसे बच सकती है, क्योंकि शरीर तो हर एक ने छोड़ना है। जब उस समय की पीड़ा से रूह का कैसे बचाव हो सकता है? तब उस समय की पीड़ा से रूह का कैसे बचाव हो सकता है? इसका उत्तर संतों ने इस प्रकार दिया है कि जैसे बिल्ली ही उस मुख से चूहे को पकड़ती है
और उस मुख से ही अपने बच्चे को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। परंतु बच्चे के साथ तो उसके मुंह के दांत वैसे नहीं होते जैसे चूहे को पकड़ते समय वह बना लेती है। चूहे को तो वह मुख में पकड़कर हलाल कर देती है, अर्थात हलाक कर देती है, परंतु बच्चे को उसी मुंह से फूल की भांति उठाती है। इसी प्रकार मौत एक बिल्ली के समान है, जो पापियों को तो चूहे की भांति पकड़ती है, परंतु भक्तों को अपने बच्चों की फूल की तरह न्याय उठाकर ले जाती है। इसलिए सत्पुरुषों ने यह उपदेश दिया है कि हे भाई, तुम इस जगत में रोते हुए आए हो, परंतु अब ऐसी करने करो कि मृत्यु के समय के कष्ट का भय ही न रहे और संसार से जाते हुए हंसते खेलते खुशी के साथ जाओ। एक जगह कहा भी गया है, जब तुम जग में आए थे जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। फिर एक जगह पर संतों ने इस प्रकार भी कहा है, कौन कहता है कि प्रेमी मर गए, कैसे छूटे और वो अपने घर गए। खोटा पुरुष मरने के बाद कभी किसी योनि में और कभी किसी योनि में चक्कर काटता रहता है। इसलिए खोटे पुरुषों की कभी भी हमें संगत नहीं करनी चाहिए। मनुष्य दो चीजों के मिलाप से बना है, एक शरीर है जो जड़ है, दूसरी आत्मा है जो चेतन है। शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। इन दोनों में मनुष्य कौन है? क्या वह शरीर है? जब इस बात की पूरी खोज की जाती है तो सिद्ध होता है कि वह शरीर नहीं है। शरीर इसको मिलते हैं फिर छूट जाते हैं। ऐसे ही अनेक बार शरीर मिले और छूट गए तथा शरीर संबंधी रिश्ते नाते भी मिले और टूट गए। इसलिए जब शरीर ही साथी नहीं तो शरीर के संबंधी कैसे साथी बन सकते हैं? मनुष्य वास्तव में आत्मा है, इसको संत रूह भी कहते हैं। इसलिए अगर कोई रूह का साथी हो सकता है उसको तो मित्र कहना ठीक है, लेकिन अगर शरीर के होते हुए कोई साथी है और शरीर के छूट जाने पर साथ नहीं दे सकता तो उसको मित्र कहना उचित नहीं है। अब विचार करना चाहिए कि मनुष्य का सच्चा मित्र कौन है, जिसके मिलने से मनुष्य अपनी वास्तविकता को जान सके। स्पष्ट है कि ऐसा मित्र संतों के सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। संत ही जीव के सच्चे मित्र हैं, परंतु ऐसे मित्र संसार में बहुत नहीं, विरले होते हैं, बहुत कम होते हैं। सद्गुरु का अपने शिष्य के साथ कितना प्यार होता है इसको स्वयं शिष्य ही जान सकता है, तो दूसरे लोग क्या जान सकते हैं। जो शिष्य गुरु की करनी में हर प्रकार से अपनी भलाई ही मानता है वही यथार्थ में सच्चा शिष्य कहलाता है और वास्तव में उसी का एक दिन उद्धार भी होता है। एक कथा है, एक महापुरुष अपने शिष्य को के साथ लिए हुए एक मार्ग में जा रहे थे। चलते चलते उनको एक स्थान पर जंगल में रात काटनी पड़ी। संतों ने अपने शिष्य से कहा, बेटा जंगल का मामला है, हम और तुम दोनों बारी बारी से सोए और जागे, जब दिन चढ़ेगा तो फिर यात्रा करेंगे। शिष्य ने विनय की, प्रभु आप आराम कीजिए, मैं जागता रहूंगा। संतों ने कहा, नहीं बेटा, जागना और सोना बारी बारी से ही ठीक रहेगा। तब शिष्य सत्य वचन करके चुप हो गया। संत आराम करने लगे और शिष्य जागता रहा। जब आधी रात बीत गई तब संत जी उठे और शिष्य सो गया। जब एक पहर रात रह गई, संत जाग रहे थे। क्या देखते हैं कि एक सांप उनके शिष्य की ओर सीधा चला आ रहा है। महापुरुषों ने उसको अपनी शक्ति से वहीं रोकर पूछा, हे सांप, तू क्यों आया है? सांप बोला, आपके शिष्य के साथ मेरा कई जन्मों का लेन देन चला आता है। कभी मैं मनुष्य होता हूँ और यह सांप बनकर मेरी गर्दन का खून चूसता है, और मैं कभी
और कभी यह मनुष्य होता है तो मैं सांप बनकर इसके गले का खून पीता हूँ। पिछले जन्म में मैं इसने मेरा खून पिया था, अब मेरी बारी है। संतों का उपदेश है कि जब तक यह जीव समर्थ गुरु की छत्र छाया तले नहीं आता, तब तक इसके सिर पर हजार बलाएं रहती हैं। अनेकों के साथ इसका लेन देन, उतार चढ़ाव, नेकी बदी तथा किसी से कर्जा लेना, किसी का कर्जा देना आदि धर्मराज का लेखा और बही खाता चलता ही रहता है। क्योंकि उस समय जीव किसी का बना नहीं होता, अर्थात सिर पर समर्थ गुरु का हाथ नहीं होता। लेकिन जब जीव गुरु का हो जाता है तो उसके जिम्मेवार गुरु बन जाते हैं और उसे हर बला से सुरक्षित कर देते हैं। तब धर्मराज के लेखे सब समाप्त हो जाते हैं। तब संत ने कहा, ए सांप, तुझे मेरे शिष्य का खून पीना है या जान लेनी है? सांप बोला, मुझे तो खून पीना है। संतों ने कहा, उस संत ने कहा, यदि इसका खून हम स्वयं ही तुझे निकाल कर दे दें, फिर तो तू कुछ नहीं कहेगा। सांप बोला, खून पीकर मैं चुपचाप चला जाऊंगा। तत्पश्चात वह महापुरुष अपने सोए हुए शिष्य की छाती पर पांव रखकर चाकू से उसकी गर्दन का खून निकालने लगे। उस समय शिष्य की आंख खुल गई। क्या देखता है कि गुरुदेव छाती पर बैठकर चाकू हाथ में लिए उसकी गर्दन काटने लगे हैं। यह दृश्य देखकर उसने आंखें बंद कर ली। तब गुरुदेव जी ने उसके गले का थोड़ा सा खून निकालकर सांप के हवाले कर दिया और शिष्य के गले पर पट्टी बांध दी। सांप खून पीकर चुपचाप चला गया और संत जी अपने शिष्य के पास बैठ गए। जब रात सारी बीत गई, दिन चढ़ा, तब गुरु शिष्य दोनों फिर सफर पर चल पड़े। मार्ग में चलते चलते संतों ने अपने शिष्य से पूछा, जब हम रात को तेरी छाती पर बैठे तब तेरी आंख खुल गई थी और तूने आंख बंद कर ली, उस समय तूने क्या समझा था? शिष्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, मेरे दिल में उस समय यह बात आई कि मेरे गुरुदेव यदि मेरा गला काटने लगे हैं तो इसमें भी मेरी ही भलाई होगी। तब ऐसी अवस्था में अपने शिष्य की देखकर संतों की प्रसन्नता का की कोई सीमा ना रही। बड़े प्यार से उसे अपने हृदय से लगाया और कृपा दृष्टि से निहाल कर दिया। अभिप्राय है कि संत महापुरुष ही जीव के सच्चे मित्र और हितकारी होते हैं, जो हमेशा रूह की भलाई के लिए सोचते रहते हैं और इस लोक में भी जीव के संकटों से बचाते हैं, जीव को संकटों से बचाते हैं तथा परलोक में भी सहायता करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब हम केवल 2 मिनट का मौन करेंगे। इसमें हम गुरु के शब्द का मनी मन उच्चारण करेंगे, उनका शब्द जपेंगे और गुरु जी की जो मूर्तियाँ, ये फोटो है, उनका ध्यान करेंगे। केवल 2 मिनट, क्योंकि केवल बातों से भक्ति नहीं बनेगी, हमें भक्ति भी करनी पड़ेगी, अमल भी करना पड़ेगा। तो केवल 2 मिनट का हम अब भक्ति करेंगे।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब हम एक भजन गाएंगे गुरु जी की याद में। गुरु जी के लिए हम ये भजन गा रहे हैं। मेरे गुरुदेव भक्ति दीजो जी, मेरे गुरुदेव मेरे गुरु वर मेरे गुरु जी, मेरे गुरुदेव भक्ति दीजो जी, मेरे गुरुदेव मेरे गुरुवर मेरे गुरु जी, मेरे गुरुदेव मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी गुरुवर मुझसे मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी गुरुवर मुझसे मोहब्बत होगी, मेरे गुरुदेव। तेरे दरबार में मैं आता गुरुवर, नगमा वफा का गाता गुरुवर, तुमसे दूर रहा ना जाता गुरुवर, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये दूरी होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बतें होगी, नाम निकलेगा तेरा ये लब से, जाने जब इस दिल नाकाम से रुखसते होगी, मेरे गुरुदेव भक्ति दीजो जी, मेरे गुरुवर मेरे गुरुदेव मेरे गुरु जी, मेरे गुरुदेव। मेरी तरफ तेरा प्यार बढ़े, तू भी मुझे पर दया करे, और रहे गैर मुझसे परे, तुझको गुरुवर मेरा है रहबर, तू गुरुवर है मेरा रहबर, तो ये तुम मुझे बस भूल न जाना, कि ना मुझे पे भी ये एहसान होगा, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बतें होगी, मेरे गुरुवर मुझे भक्ति दीजो जी, मेरे गुरुदेव मेरे गुरुवर मेरे गुरु जी, नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जाने जब इसे दिले नाकाम से रुखसते होगी, मेरे गुरुदेव। मेरे गुरु के दर पे अगर
बादे सबा हो मेरा गुजर, कहना सितमगर कुछ है खबर, तेरा नाम लिया जब तक मैं जिया, जैसे शमा परवाना, ऐसे चाह के मोह से मुझे तब रुखसत होगी, आज रुसवा तेरी रहनुमाई में मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिले नाकाम से रुखसत होगी, मेरे गुरुदेव भक्ति दीजो जी, मेरे गुरुदेव मेरे गुरुवर मेरे गुरु जी, ला 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 ला, ओ मेरे गुरुदेव मेरे गुरुवर जी, मेरे गुरुदेव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और जीवात्मा को भी भक्ति का लाभ प्राप्त हो और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय सच्चिदानंद, जय 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 जय।